तो मूवी की स्टार्टिंग होती है हमें एक फैमिली को दिखाते हुए, और ये लोग अपने पुराने घर को छोड़कर एक नए घर पर शिफ्ट हो रहे थे। इस फैमिली में टोटल 4 मेंबर होती है, 2 बच्ची और इनके मॉम डैड। उनमें से बड़ी वाली बेटी का नाम सासुकी होता है और छोटी वाली बेटी का नाम मे होती है। उनके डैड उसुकाबे और इनकी माँ अभी जो हॉस्पिटलाइज थी क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। ये लोग घर शिफ्टिंग के दौरान अपने पड़ोसियों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसके बाद ये लोग अपने नए घर पर चले आते हैं। ये लोगों को पहले घर तो बहुत ही पुराना सा और टूटा फूटा सा दिखता है, पर फिर भी इन लोगों को अपना घर बहुत ही पसंद आता है। तभी उनके डैड मे और सासा से कहती है घर के पीछे वाले दरवाजे को खोलने के लिए, और जैसे ही मे और सासा घर के पीछे वाले दरवाजे को खोलता है, हम लोग देखते हैं उस घर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं। वो लोग उस घर में पूरे फैल जाते हैं। तभी सासा और मे अपने डैड को बुलाती है और उनके डैड आकर वहाँ पर चेक करता है, मगर वहाँ पर कोई भी कीड़े नहीं होते हैं। वो लोग उन कीड़े को खोजने के लिए पूरे घर पर छान मारते हैं, मगर उन्हें एक भी कीड़ा नहीं मिलता है। उन्हें बीच बीच पर दिखता है और वो कीड़े फिर से वहाँ पर छुप जाते हैं। तभी उनके पड़ोसी एक दादी आती है और उन लोगों की मदद करने लग जाता है। मे और सासा उन दादी से कहता है कि उनके घर में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हैं और ये लोग उन्हें देखकर डरकर भाग जा रहे हैं। तभी वो दादी कहती है वो कोई छोटे छोटे कीड़े नहीं, वो सब प्राचीन आत्माएं हैं जो अभी इस पुराने घर पर रहते हैं। वो दादी उनसे कहती है बचपन में उन्होंने भी प्राचीन आत्माओं को देखा था और उसके बाद उन्होंने कभी भी आत्माओं को नहीं देखा। वो दादी सासा और मैं से कहती है वो लोग बहुत ही लकी है जो उन लोगों को प्राचीन आत्माएं दिखा। अगर उन लोगों की किस्मत अच्छी रही तो उन्हें दोबारा भी वो प्राचीन आत्माएं दिखने वाला है। तभी वहाँ पर उस पड़ोस की दादी का पोता कांता वहाँ पर आ जाता है और कांता सासा और मे को खाना देकर वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त कांता सासा और मे से कहता है उनके घर पर बहुत सारे भूत हैं और वो लोग समझ के रहे। ये कहकर कांता वहाँ से चला जाता है। दादी सासा और मे से कहती है यहाँ पास ही में एक प्राचीन कपूर का पेड़ है और ये सारी आत्माएं उसी कपूर के पेड़ पर रहते हैं। ये कहने के बाद दादी उन लोगों के साथ सफाई में मदद करता है और कांता जो केक यहाँ पर लेकर आया था उसे खाकर दादी शाम को घर चली जाती है। उसके बाद हम रात में देखते हैं जहाँ बाहर बहुत ही तेज तूफान आया हुआ होता है और उसी तूफान में लहराते हुए कीड़े कपूर के पेड़ पर चले जाते हैं। सीन ही शिफ्ट हो जाता है और हम लोग अगले दिन सुबह देखते हैं जहाँ उनके डैड और सासा और मैं घर के सारे काम को करने के बाद उनकी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में उनकी मॉम सासा और मैं को देखकर बहुत ही खुश होता है। सासा और मैं को भी उनकी मॉम को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं अपने मॉम से कहता है का नया घर बहुत ही अच्छा है और सुनने में आया है कि उनके नए घर पर बहुत सारे प्राचीन आत्माएं भी रहती है। ये बात सुनने के बाद मे की मॉम में से कहती है वो जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहती है और वो भी घर में आकर उन प्राचीन आत्माओं से मिलना चाहता है। उसके बाद ये लोग हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं। अगले दिन सासा सुबह जल्दी उठकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और अपने दोस्त मिचिको के साथ स्कूल चला जाता है और उनके डैड घर पे ही रहकर ऑफिस का सारा काम करने लग जाता है। और हम देखते हैं मैं जो घर के पास ही गार्डन में खेलने लग जाता है। तभी हम देखते हैं झाड़ियों के उस पार से एक जानवर इस पार आ जाता है और मैं खेलते खेलते उस जानवर का पीछा करने लग जाता है। यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं कि उस जानवर के पास कुछ अजीब से पावर होती है जिसकी वजह से वो जानवर इनविजिबल हो सकता है। वो जानवर मैं को देखकर अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और थोड़ी देर बाद मैं उस जानवर को दोबारा ढूंढ लेता है। मैं उस जानवर का दोबारा पीछा करने लग जाता है और पीछे करते करते मैं उस जानवर के साथ झाड़ियों के अंदर चला जाता है। वो लोग जैसे ही झाड़ियों की दूसरी तरफ निकलता है हम लोग देखते हैं वो लोग उसी प्राचीन पुराने कपूर के पेड़ के पास पहुंच जाता है। इस पेड़ के नीचे बहुत बड़ा सा होल होता है। वो दोनों जानवर उसी होल के अंदर चला जाता है और मैं जैसे ही उस होल को चेक करने के लिए जाता है फिर उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। गड्ढे के अंदर मैं उसी दोनों जानवर को देखता है और साथ ही साथ वहाँ पर एक और बड़ा सा जानवर होता है जो कि बिल्कुल उन्हीं दोनों जानवर की तरह होता है मगर वो उनसे बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। मैं उस जानवर के साथ खेलने लग जाता है। खेलते खेलते उस जानवर से उसका नाम पूछता है और वो जानवर अपना नाम मेरे को तोतोरो बताता है। मैं उस जानवर के साथ बातें करते करते सो जाता है और सीन यही शिफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम सासा को देखते हैं जो अब स्कूल से अपने घर आ चुकी थी। वो आते ही मैं को ढूंढने लग जाती है मगर मैं उसे कहीं भी नहीं मिलता है। सासा अपनी डैड से पूछता है कि मैं कहाँ पर है। सासा के डैड सासा से कहती है मैं अभी बैकयार्ड में ही थी और शायद वो बैकयार्ड में खेल रही होगी। तभी सासा और सासा के डैड मैं को ढूंढने के लिए जाता है मगर उसे वहाँ पर मैं नहीं मिलता है। वो लोग देखते हैं झाड़ियों के पास मैं की हेड रहती है। वो लोग मैं को ढूंढते ढूंढते झाड़ियों के अंदर चला जाता है। झाड़ियों के अंदर वो लोग देखते हैं मैं जो अभी सो रही थी
वो लोग मे को उठाती है और उससे पूछती है कि वो झाड़ियों के अंदर क्यों सो रही है। मे सासा और उसके डैड से कहता है उसने जंगल के अंदर एक भूत देखा है और उस भूत का नाम तोतोरो है। ये बात सुनकर सासा मे का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है मे झूठ कह रही है। तभी मे का डैड मे से कहता है उन दोनों को उसके ऊपर पूरा भरोसा है, वो जरूर भूत ने देखा है और हो सकता है वो बाद में दोबारा मे को दिख जाए। उसके बाद मे सासा और उसके डैड उसी पुराने कपूर के पेड़ के पास जाता है और वहाँ पर मे कपूर की पेड़ को देखने के बाद कहता है यही वो पेड़ है जिसके अंदर बहुत बड़ा सा होल था और इसी के अंदर वो गिर गई थी। तभी सासा और मे उस कपूर के पेड़ पे उस होल को खोजने लगता है मगर वहाँ पर कोई भी होल नहीं होता है। अभी उनके डैड मे और सासा उस कपूर के पेड़ के नीचे प्रार्थना करता है और उसके बाद वो लोग घर चले आते हैं। रात में हम सासा को देखते हैं जो दिन की सारी बातें अपने डायरी में लिख रहा होता है और हमें बाहर में कपूर के पेड़ के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं तोतोरो और उसके दोस्त एक अजीब सी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। उसके बाद सीन यही शिफ्ट हो जाता है और अगले दिन सुबह हम देखते हैं सासा जो स्कूल जा रही थी और मे को अपने पड़ोस वाली दादी के पास छोड़ के चली जाती है। अभी हमें स्कूल में सासा को दिखाया जाता है और हम देखते हैं क्लास के दौरान मे और वो दादी वहाँ पर चली जाती है। सासा मे और दादी से पूछती है कि वो लोग इस टाइम पे स्कूल में क्या कर रहा है। दादी सासा से कहता है मे का घर पे रहने का मन नहीं कर रहा है और वो इसीलिए स्कूल में आने का जिद कर रहा था। ये सब बातें सासा अपनी बहन से कहता है और आज मे को स्कूल में रखने का परमिशन ले लेता है। तभी हम मे को देखते हैं स्कूल में बैठे बैठे उसी प्राचीन आत्मा तोतोरो का तस्वीर बनाता है। कुछ देर बाद स्कूल भी छुट्टी हो जाता है। मे और सासा अपने घर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में बारिश आ जाता है। मे और सासा बारिश से बचने के लिए एक प्राचीन मंदिर के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं सामने से छाता लेकर कांता आता है और उन दोनों से बिना कुछ कहे अपने छाता को देखकर बारिश में भीगता हुआ अपने घर चला जाता है। घर पे आने के बाद सासा और मे को याद आता है आज उनके डैड छाता लेकर नहीं गया है, इसीलिए सासा मे से कहता है वो दोनों डैड को लाने के लिए जाएंगे छाता लेकर। रास्ते में वो लोग कांता के घर पर कांता का छाता को दे देता है और वो दोनों बस स्टैंड चला जाता है। बस स्टैंड में एक बस तो आती है मगर उसमें उनका डैड नहीं होता है। मे को वहीं खड़े खड़े नींद आने लगता है। सासा मे को अपने पीप पर सुला लेता है। तभी वहाँ पर तोतोरो आ जाता है और सासा यहाँ पर तोतोरो को पहली बार देखता है। वो तोतोरो को देखता है बारिश से बचने के लिए एक अजीब सी पत्ता अपने सर के ऊपर लगाया हुआ था और ये देखकर सासा अपने डैड के छाते को तोतोरो को दे देता है। तभी पेड़ से बारिश के बूंदे छाते के ऊपर गिरता है और ये आवाज तोतोरो को बहुत ही पसंद आता है। तभी तोतोरो जोर से एक बार जमीन में कूदता है और पेड़ के सारे पानी छाते के ऊपर गिर जाता है। ये आवाज बहुत ही तोतोरो को अच्छा लगता है और वो खुशी से नाचने लग जाता है। छाते के बदले तोतोरो सासा को एक गिफ्ट देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक अजीब सी बिल्ली वाली बस आ जाता है और तोतोरो उसके ऊपर चढ़कर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद उनके डैड भी वहाँ पर आ जाता है और सासा और मैं अपने डैड को सारी कहानी बताते हैं और सासा घर पर जाकर अपने मॉम को भी एक लेटर लिखता है कि उसने किस तरह से आज पहली बार तोतोरो से मिला और तोतोरो ने उसे एक गिफ्ट भी दिया है और उस गिफ्ट में बहुत सारे एकोन के बीज थे। वो दोनों मिलकर अपने गार्डन में उन बीजों को लगा दिया है ताकि उनसे पेड़ उग पाए। यहाँ पर सासा और मैं की मॉम को देखते हैं जो उसी लेटर को पढ़कर बहुत ही खुश होती है। सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और हमें रात में दिखाया जाता है जिस जगह पर सासा और मैंने एकोन के बीचों को लगा था वहाँ पर तोतोरो और उसके दोस्त लोग आकर वहाँ पर कुछ करने लगते हैं। ये देखकर सासा और मैं भी उनके साथ वही करने लग जाता है जो तोतोरो कर रहा था। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एकोन के बड़ा सा पेड़ निकल आता है। ये देखकर सासा और मैं खुशी से उछलने लगता है। तभी तोतोरो अपने पास से एक जादुई लट्टू को निकालता है और उसके ऊपर चढ़ के आसमानों के सभी सैर करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं सासा और मैं की डैड जो उसी पुराने कपूर के पेड़ की ओर देखता है और हम देखते हैं कपूर के पेड़ पर तोतोरो और सासा और मैं बैठकर एक अजीब सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। दूसरे दिन सुबह वो लोग जब उठते हैं वो लोग देखते हैं एकोन के बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। ये देखकर उन्हें लगता है वो लोग रात को सपना नहीं देख रहे थे कि सच में तोतोरो यहाँ पर आया था। कुछ देर बाद वो लोग जब दादी के खेत से सब्जियां तोड़ने के लिए जाता है तभी हॉस्पिटल से टेलीग्राम आता है और सासा इस टेलीग्राम को देख के घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है उसकी मॉम के साथ कुछ गड़बड़ है। तभी वो कांता के अंकल के घर जाकर अपने डैड को कॉल करती है और उसके डैड सासा को बोलती है उसकी माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है और इसीलिए उसे कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। ये खबर सुनकर सासा में उदास हो जाती है और मैं तो रोने भी लग जाता है। उसके बाद उनके घर पर दादी आती है
और उन लोगों की काम में मदद करने लग जाती है। इसी बीच सासा दादी से कहती है क्या हो अगर उनकी मॉम कभी हॉस्पिटल से वापस ही नहीं आई, और ये बात मैं सुन लेती है और वो घर छोड़कर भाग जाती है। उसके बाद दादी सासा तांता मिलकर मे को ढूंढने लग जाता है और साथ ही साथ पूरे गाँव भी, पर उन्हें मे कहीं भी नहीं मिलता है। इसी बीच गाँव वाले को तालाब के बीच में एक मे के जैसे चप्पल मिलता है और उन लोगों को लगता है शायद में तालाब में डूब गई है, मगर वहाँ पर सासा आके कहती है ये मे का चप्पल नहीं है। तभी उन लोगों को राहत मिलती है। तभी सासा को याद आती है तोतोरो के बारे में और वो तोतोरो के पास जाती है और तोतोरो से मदद करने के लिए कहती है। फिर तोतोरो कपूर के सबसे ऊंचे डाली पर जाता है, वहाँ से जोर से चीखता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वही बिल्ली वाली बस आ जाती है। सासा उस बिल्ली वाले बस के अंदर बैठ जाती है और वो लोग मे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें हॉस्पिटल जाने के रास्ते में मे तो मिल जाती है और मे भी उस बस में बैठकर अपने मॉम के पास मिलने के लिए चली जाती है। तभी मे के पास जो गुत्तिया होती है उसमें कुछ मैसेज लिखकर वहीं पर ही बैठ के वो लोग अपने मॉम डैड को दिखता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।